क्वेश्चन नंबर जो है, दिस इज द आई गेस सेक्शन नंबर 1, दैट इज द कंसेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दीज आर द इजी क्वेश्चंस आल्सो. एक्रोलीन का स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड. एक्रोलीन ये अपने पॉलीमर चैप्टर में आपको मिलेगा. नाउ व्हेन यू सी द एक्रोलीन, तो वो होता है CH2 double bond CH bond C double bond OH. Somewhere you will find it is drawn like this also. ऐसा भी ड्रॉ होता है, दोनों एक ही चीज है. तो एक्रोलीन इज अ एल्डिहाइड. इट इज अ एल्डिहाइड. नो. You pick name of the following compound. Question number 7, which has been asked in the NEET 2017. So यहाँ पे जो है दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं. एल्डिहाइड दिख रहा है एंड द कीटोन दिख रहा है, एंड वी नो दैट प्रेफरेंस इज गिवन टू विच फंक्शनल ग्रुप. एल्डिहाइड को प्रेफरेंस दिया जाएगा. अगर बच्चे को याद नहीं है तो ये याद रखना, CSDNA कैटमी. अब ये ऑर्डर से अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में दिया गया है तो किसको प्रेफरेंस देना है, दैट वी कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्डर. नाउ 1 2 3 4 5 6, तो छः कार्बन की चेन है और उसमें भी एक नंबर पे आपका एल्डिहाइड है, तो इट इज़ अ हेक्सेनल. इट इज़ अ हेक्सेनल. ठीक है. और आफ्टर दैट यू विल हैव 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है, सो हेक्स 4 इन. और 3 नंबर पे कीटो है. ये कीटो को आप ऑक्सो भी लिख सकते थे व्हेन यू आर राइटिंग, सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका. whenever you are writing aldehyde and the ketone in the form of prefix, so that can be written as oxo also. In the same manner we got a question number 8, ये आप कर लेंगे. Question number 9 also you can try. No. Question number T is the match the 10 is the match the column है. ठीक है. ये टेक्स्ट बुक का जो इंट्रो पार्ट है एल्डिहाइड कीटोन का, वहाँ पे ये सब मिल जाएंगे आपको. क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज द ऑक्सीडेशन. अलाइलिक अल्कोहल का अपने को ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाना है. तो अलाइलिक अल्कोहल मतलब हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2OH. नाउ वी हैव टू मेक इट एल्डिहाइड. ये पार्ट को ऑक्सीडाइज करके ये प्रोडक्ट बनाना है. CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H. So when you count 1 2 3, this is what prop 2 in 1 L. तो ये वही है. अब इसमें आपने ऑक्सीडेशन कर दिया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन कौन सा दिख रहा है. अच्छा, ये जो क्रोमाइल क्लोराइड जो दिख रहा है टार्ट रिएक्शन वाला, ये भाई एक तरह से कैसा है, जिस आपका जो एरोमेटिक पार्ट होता है, एरोमेटिक पार्ट वो नॉर्मली उसको ऑक्सीडाइज करता है. एंड हियर वी वांट टू डू द ऑक्सीडेशन ऑफ ओनली प्राइमरी अल्कोहल ऑल्सो. ये आपका एक तरह से प्राइमरी अल्कोहल है. ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो ये एल्डिहाइड तक रुकेगा नहीं, आगे भी बढ़ जाएगा. और SnCl2 स्टैनस क्लोराइड है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. ये रिएक्शन भी आपने उसमें पढ़ा है, स्टीफन. और एक होता है नेफ रिएक्शन. नेफ रिएक्शन में क्या होता है, नाइट्रो कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एल्डिहाइड. दिस इज आल्सो नॉट देयर. COCl2 ये भी नहीं है. अब ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये pyridine क्लोरोक्रोमेट है, दैट इज अ PCC. So PCC can be used for the oxidation of this. Even if they would have given the oxidizing agent like MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड भी दिया होता ना, क्योंकि मैंगनीज ऑक्साइड जो ये अलाइलिक और बेंजाइलिक वाले कार्बन के ऊपर जो OH होता है उसी का ऑक्सीडेशन करता है. बात समझ में आ रही है. सो दैट ऑप्शन वुड हैव बीन पॉसिबल अगर उसने दिया होता तो यहाँ पे जो है आपका PCC मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोप्रोपिलिडीन. ये आपका जेमिनल है. ठीक है. एक कार्बन के ऊपर कभी भी अगर 2 OH आ गया ना, तो सी whenever you draw the उसने कितना बोला, 3 कार्बन है और वो भी वो क्या है आपका आइसो है. सो CH3 C CH3 Cl Cl. अब इसमें 2 OH आ जाएगा एक ही कार्बन के ऊपर, तो वहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा कीटोन. व्हेन यू डू इट्स हाइड्रोलिसिस, तो 2 Cl हटेगा, 2 OH उसकी जगह पे आ जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट CH3 CCH3 OH एंड OH. सो फाइनली प्रोडक्ट आपको मिलेगा एसीटोन.
दैट इज अ कीटोन, आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ब्यूट टू इन नाइट्राइल ऑन रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर डाइबल डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डिब्बल बोल सकते हो या डाइबल बोलो, ठीक है। सो यहाँ पे जो है साइनाइड का आपने करना है, वैसे ये रिएक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा, साइनाइड और ईस्टर के अंदर अगर आपने डिब्बल ऐड किया ना तो वो सीधा एल्डिहाइड बना के देता है। डिब्बल जो है एक तरह से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो कीटोन आपका ईस्टर को, आपका अमाइड को, साइनाइड को, सबको रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, दे हैव गिवन एज अ नाइट्राइल दैट इज अ साइनाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। सो 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, ब्यूट नाइट्राइल बोल दिया उसने, मतलब जब आप नाइट्राइल वर्ड यूज करते हो ना तो साइनाइड का कार्बन उसमें काउंट है। अगर मुझे कोई बोलेगा मिथाइल साइनाइड लिखो, तो मिथाइल के लिए CH3 लिखा, साइनाइड के लिए मैंने Cn लिखा। अभी यही मिथाइल साइनाइड का मेरे को दूसरा नाम क्या मिल सकता है, इथेन नाइट्राइल। तो जब मैं इथेन नाइट्राइल बोलूंगा तो मैंने साइनाइड का कार्बन इथेन में काउंट करके बोला है। तो ये एक्चुअली इसका आयुपैक नेम है। अब 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, ये 1 है, ये 2 3 4, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। और फिर बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन है। आप इसका हाइड्रोलिसिस मार दो तो सीधा क्या करने का, साइनाइड की जगह पे CHO लिख देने का, खत्म। ये आपको बीच में इंटरमीडिएट एक देता है, आइन करके रहेगा वो इंटरमीडिएट, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। सो ब्यूट टू इन 1 2, हाँ ब्यूट टू इन 1L, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, अभी जो मैंने बताया डिब्बल का आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दिख रहा है। तो उसने पूछा मेजर प्रोडक्ट क्या है। देखो डिब्बल जो है वो रिडक्शन करता है ईस्टर का, कीटोन आपका अमाइड रहेगा या फिर साइनाइड रहेगा, तो सबको वो रिड्यूस करके क्या बना देता है, इट कैन गिव यू द योर एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्टर जो है वो इस रिंग का पार्ट है, ईस्टर जो है वो इस रिंग का पार्ट है, ना कि मिथॉक्सी वाले रिंग का, इसका पार्ट ईस्टर नहीं है। तो जिस रिंग को ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है ना उसी का रिडक्शन हो जाएगा और वो बन जाएगा एल्डिहाइड। तो NO2 विल बी कनेक्टेड, और ये जो ईस्टर पार्ट है ये वाला, दैट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू, जस्ट अब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CHO में, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड NO2। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, वैसे वही पूछा उसने, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट में आपको बच्चा बोलेगा कि सर मिथॉक्सी को भी तो मैं OH लगा सकता हूँ, हाँ लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा जो फोकस है वो ईस्टर के ऊपर है। ईस्टर इज अ पार्ट ऑफ विच रिंग, तो नाइट्रो ग्रुप जिस रिंग को लगा है उसका पार्ट है, तो मैं उसी को रिड्यूस करके एज अ मेजर प्रोडक्ट एज्यूम करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सेम एप्लीकेशन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑप्टेन द फॉलोइंग रिएक्शन, यू आर ईस्टर। अच्छा मैंने बताया ना डिब्बल जो है वो ईस्टर को रिड्यूस करता है, साइनाइड को रिड्यूस करता है, इवन एसिड को भी रिड्यूस कर देता है, अमाइड को भी रिड्यूस कर देगा, एसिड क्लोराइड को भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ऊपर क्या दिया है आपको, दिस इज द ईस्टर, और यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज एन एसिड। तो ये दोनों का रिडक्शन कर देगा, ठीक है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड, ठीक है। सो यू कैन हैव, नीचे वाला एल्डिहाइड बन जाएगा। अच्छा ये जो ईस्टर है यहाँ से देखो इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, ये H- रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, H-, और ये H- सीधा अटैक मारेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, और नीचे वाला हो जाएगा CHO, जब ये H- ने रिलीज किया तो ये अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है, फिर पाई बॉन्ड नीचे आता है और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये O- हो जाता है। बात समझ में आ रही है। फिर ये O- के ऊपर प्रोटोनेशन हो जाएगा, दैट बिकम्स OH। तो OH CHO ऑप्शन नंबर बी। तो ये दिमाग में रखो कि डिब्बल जो है वो किसका किसका रिडक्शन करता है, सो ईस्टर, अमाइड, साइनाइड, क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फॉर्मोनाइट्राइल ऑन ट्रीटमेंट विद द
हाँ, ये आपका क्या है मालूम है, ये आपका साइनाइड है। अब साइनाइड के साथ में अगर जीआर मिलाओगे ना तो एल्डिहाइड मिलेगा या तो कीटोन मिलेगा, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं मिलता है। अब आपको देखना है कि वो कितने कार्बन वाला साइनाइड है, तो एक ही कार्बन है। फॉर्मोनाइट्राइल मतलब क्या, हाइड्रोजन साइनाइड ही है, वो खाली नाम को घुमा दिया उसने। अब हाइड्रोजन साइनाइड के ऊपर आपने क्या ऐड कर दिया, इथाइल, तो इथाइल का कार्बन जो है वो सीधा हाइड्रोजन के कार्बन, इसको हाइड्रोजन साइनाइड के कार्बन को ऐड हो जाएगा। तो जब आप इसके अंदर मिलाओगे C2H5 MgBr, तो इसका शॉर्टकट क्या है, सीधा ये इथाइल है ना, कार्बन को चिपका देने का, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5, this is the product. So what is the name of this compound? We got how many carbon? We got a 3 carbon, that is a propanol, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आपने डिस्कस किया, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, वही है, साइनाइड के ऊपर जीआर ऐड करोगे तो जीआर को C डबल बॉन्ड हो फिनाइल चिपका दो उसको। ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी है, हाँ सी ऑप्शन है। क्योंकि ये जो साइनाइड है ना, इसका शॉर्टकट सीधा फॉलो करने का, साइनाइड का जो कार्बन है सी, ये साइनाइड के कार्बन को आपने क्या करना है, जीआर का आर यहाँ पे कौन है, फिनाइल है, फिनाइल मतलब रिंग। अब ये रिंग सीधा इसको चिपका दो कार्बन को और इसको डबल बॉन्ड ओ कर दो, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इंटरमीडिएट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नाउ आपने क्या किया, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को यूज किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो ये एक तरह से क्या है आपका जो इटार्ड वाला कंडीशन है ना, वो ये वही कंडीशन है, वो CH3 को सीधा ऑक्सीडाइज करके बना देगा CHO। क्या बना देगा, CHO। बात समझ में आ रही है? तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बेंजल्डिहाइड। बट इसने क्या पूछा है, उसने इंटरमीडिएट पूछा है। हाँ, तो इंटरमीडिएट अगर आपको याद आता रहेगा इसका इटार्ड रिएक्शन का, तो ये जो है एक हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन गायब हो जाएगा और उसकी जगह पे आ जाता है ये इटार्ड रिएक्शन का। अगर आपको इंटरमीडिएट याद रहेगा तो CH, और ये कितना पार्ट है, तो यहाँ से OC डबल बॉन्ड O CH3 OC डबल बॉन्ड O CH3, तो ये किधर दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, हाँ, इटार्ड रिएक्शन का कंडीशन है ये, इटार्ड रिएक्शन एक्चुअली नहीं है, उसके जैसा ही कंडीशन है। ठीक है, बराबर अमन। वहाँ पे हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं, तो यहाँ का जो रिएजेंट है मैंने बोला उसके जैसा है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन के अंदर भी आपको फाइनली प्रोडक्ट टॉलिन से यही मिलता है, बट यू गो विद द अनदर पाथ। वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। ठीक है, उसमें भी आपका ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 रहता है, इसमें भी आपका +6 है, और वहाँ पे भी मीडियम आपका एसिडिक होता है, यहाँ पे भी मीडियम एसिडिक है, एसिडिक एनहाइड्राइड आपने यूज़ किया और यहाँ पे H3O+ है। हाँ, उसके नीचे वाला क्वेश्चन वही पूछ लिया उसने, क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर बताओ अमन। सर ऑप्शन सी। क्रोमाइल क्लोराइड है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट Cl4। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी एक ही क्वेश्चन को उसने 4 बार पूछा है। नाउ वी विल गो टू द प्रीवियस क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28 27 पहले करता हूँ मैं, फिर 28 पे जाऊँगा। Now you got a X, in the X you are adding a hydrogen cyanide, you are getting a Y के अंदर आपने ऐड कर दिया पानी, फिर आपको मिल गया लैक्टिक एसिड। अब बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि सर लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, किसी को पता है लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर? ठीक है, दिस इज द लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू रिकॉग्नाइज X। अब X के अंदर अगर आपने ऐड किया हाइड्रोजन साइनाइड, एसीटोन लोगे तो एसीटोन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन लोगे और उसके अंदर जब साइनाइड ऐड हो जाएगा तो वो एसिटोसाइनोहाइड्रीन बन जाएगा, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो 4 कार्बन का दे देगा। अब इसमें प्रोडक्ट कार्बन कितना है, 1 2 3 ही कार्बन है ना,
तो एसीटोन निकल गया। सी वाई, अगर आपने एसीटोन लिया है सी डबल बॉन्ड हो, ये आपका एडिशन रिएक्शन है। तो जब इसके अंदर आपने HCN ऐड किया ना, तो ऊपर H चिपक जाएगा, नीचे साइनाइड आ जाएगा। और जब उसके अंदर आप पानी ऐड करोगे तो आपको पता है ये साइनाइड के अंदर जब भी पानी मिलेगा तो वो OH आपका एसिड बन जाता है। तो ये तो भाई 4 कार्बन हो गए इसके पास, तो उसकी वजह से ये रिजेक्ट हो गया। बेंजल्डिहाइड तो सरे सर हट जाएगा, क्योंकि आपको लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अदरवाइज तो पूरा गैम्बल ही हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एसिटल्डिहाइड है इसका आंसर। एसिटल्डिहाइड में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH रहेगा, तो ये आपका एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन मिलेगा, एसिटोसाइनोहाइड्रिन बोल सकते हैं। तो ये OH हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका CN। जब आप वाटर ऐड करोगे तो CN का क्या बन जाएगा, एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, ये भाई हमको बनाना है, मतलब ये कौन सा अल्कोहल है। इफ यू लुक एट दिस, दिस इज द टर्शियरी अल्कोहल प्लस बेंजाइलिक अल्कोहल। अब भाई इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है ना वो आपको ये सुटेबल ये दे सकता है, जो रिक्वायर्ड हमको रिएक्शन का ये प्रोडक्ट चाहिए। तो Gr प्लस आपको क्या यूज करना पड़ेगा, साइनाइड, सॉरी साइनाइड नहीं, कीटोन। क्योंकि एल्डिहाइड यूज करोगे तो एल्डिहाइड 2 डिग्री देता है, कीटोन आपको टर्शियरी अल्कोहल देता है, ये रट्टा मान के आपने पहले से रखा है। तो दिस इज अ टर्शियरी अल्कोहल, इसका मतलब जो स्टार्टिंग वाला कंपाउंड रहेगा ना वो कीटोन रहेगा प्लस Gr रहेगा। सो विल जस्ट रिजेक्ट विच ऑप्शन इज नॉट अ कीटोन एंड Gr। अच्छा, इसमें सारे के सारे वही दिए, ऑल द ऑप्शंस आर गिवन लाइक दैट। अच्छा, अब जरा मैं देखता हूँ पहला वाला। जब पहले वाले का इथाइल आप ऐड करोगे ना, तो इधर इमेजिन कर लीजिए यू हैव एडेड द इथाइल, ये C2H5 हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, OH, और ये डबल बॉन्डिंग गायब हो गया। ये आपका सीधा फाइनल प्रोडक्ट है। तो इसमें कार्बन का जो नंबर है वो देखोगे तो एक जगह इथाइल आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन आ रहे हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये निकल गया ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझा अमन को, चलो ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं जरा दूसरा स्क्रीन ओपन करता हूँ, वहाँ पे समझाता हूँ। बाकी लोगों को समझा ना क्वेश्चन क्या है। उसने क्या बोला है कि आपको जो है ये वाला प्रोडक्ट लेकर आना है, ये है आपका क्या, अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल है। तो अब उसने ये बोला कि कौन सा कॉम्बिनेशन ये प्रोडक्ट दे सकता है ऊपर वाला। तो उसने जो ऑप्शन में पहले दिया ना, मैंने उसको ट्राई किया। तो आपको मैंने शॉर्टकट क्या बताया, कीटोन के साथ में अगर कभी भी आपने Gr ऐड किया ना, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में, तो वो अल्कोहल देता है। अब मुद्दे की बात ये है कि कौन सा अल्कोहल देगा, तो वो डिसाइड करने वाला आपका एल्डिहाइड होता है। अगर फॉर्मल्डिहाइड रहेगा तो 1 डिग्री, एसिटल्डिहाइड रहेगा तो 2 डिग्री, एसीटोन रहेगा तो 3 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई। तो आपका जो कीटोन है ना वो 3 डिग्री होना चाहिए। द कीटोन शुड बी नॉट कीटोन, द कंपाउंड शुड बी द कीटोन प्लस Gr। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो है वही हम लोग चेक कर रहे हैं। जस्ट देखो पहला वाला में क्यों मैंने रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज पहले वाले में नंबर ऑफ कार्बन का कार्बन के नंबर ज़्यादा थे, एक एक्स्ट्रा था जो कि हमको नहीं चाहिए। बिकॉज इसमें अगर आपने नंबरिंग किया ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। मतलब बेंजीन रिंग को छोड़ दिया जाए तो 6 ही कार्बन है आपके पास है। इसके पास कितना कार्बन आ रहा है, इट सेल्फ दिस इज हैविंग 1 2 3 4 5, इट सेल्फ इसके पास 5 है, और बेंजीन का अपना Gr का 2 आ रहा है, तो ये टोटल 7 कार्बन ऐड हो जाएंगे, तो ये रिजेक्ट हो गया। अभी बेंजीन छोड़ दो, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन रख रहा है, ये भी हट गया, क्योंकि मैंने तो फिनाइल रिंग को काउंट ही नहीं किया। फिनाइल रिंग तो बाय डिफॉल्ट 6 कार्बन दे ही रहा है, ये भी हट गया। अब जरा नीचे आ जाते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, इसमें कितना है 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, तो ये दोनों का मिला के 6 कार्बन अपने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 जो है ये पॉसिबिलिटी दे सकता है। अभी इसमें क्या होगा ना, ये फिनाइल जो है ना सीधा ये Gr का काम कर रहा है, तो ये सीधा अटैक मारेगा इसके ऊपर, और ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, OH इथाइल, और इधर प्रोफाइल, वही बोला ना उसने ऊपर, एक जगह पे उसने OH बोला है, और राइट साइड में क्या है, 2 कार्बन दिख रहा है, इथाइल है इधर, और लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको, 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन, तो दैट इज अ प्रोपाइल।
इज इट एवरीवन इज गेटिंग दिस कंसेप्ट, यस और नो? अमन, आपको समझ में आ रहा है? ओके, स्लोली जाता हूँ मैं। आकांक्षा, डिड यू गॉट दिस क्वेश्चन? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझा? मैं फिर से रिपीट करूंगा। सर नहीं समझा। चलो, गुड, ऑनेस्ट रिप्लाई दिया। चलो अभी मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन को स्क्रीन के ऊपर समझाने का कोशिश करता हूँ। सी, you got this this is cyclohexanone plus CH3 CH2O MgBr। ये जस्ट मैं एक दूसरा क्वेश्चन ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या मिलेगा वो अभी आप देखिए। तो शॉर्टकट मैंने क्या बताया, जो जी आर होता है उसका आर है ना, क्या करने का, आर इसमें कौन है? आपका इथाइल पार्ट है। तो ये इथाइल पार्ट को सीधा जो कार्बोनिल का कार्बन है ना, कार्बोनिल का कार्बन मतलब ये, इसको सीधा चिपका देने का। और ऊपर जो डबल बॉन्ड और ओ है ना, उसको सिंगल बॉन्ड करके ओ OH कर देगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। अभी आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, OH एंड CH2 CH3, ठीक है। अब उसने ऐसा कुछ तो पूछा है, हमको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। सी, उसने बेंजीन लिखा था, फिर एक कार्बन है उसको OH लगाया है, और एक साइड में उसने इथाइल लिखा था C2H5, और एक साइड में उसने प्रोपाइल लिखा है। अब उसने प्रोपाइल लिखा नहीं, उसने 3 कार्बन लिखा बना के दिया, CH2 CH2 CH3। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम मेकिंग जस्ट लाइक अ C3H7। इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम होता है। अब उसने बोला कि ये प्रोडक्ट आपको लेकर आना है, तो इसको लेकर आने के लिए आपको कौन कौन सा रॉ मटेरियल या स्टार्टिंग कंपाउंड लगेगा। तो देखो उसने पॉसिबिलिटी में क्या क्या दिया था। अब मैंने रिजेक्ट 2 ऑप्शन कैसे किया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन किया। अब बेंजीन का मैंने कार्बन को छोड़ दिया, बिकॉज बेंजीन बाय डिफॉल्ट सब में 6 दिखे ही रहा है। उसके अलावा आपके पास कितने कार्बन दिख रहे हैं? सो यू कैन काउंट इट, ये 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 2। तो मिला के आपके पास टोटल कितना, 6 कार्बन मिल रहे हैं। तो बेंजीन का कार्बन छोड़ के 6 कार्बन आपको देखना है किसमें है। अच्छा, वो एक बेसिस पे कर लिया था। अब एक्चुअल में इसको जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। यू टेक अ फिनाइल, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एंड व्हाट यू डू, यू ऐड टू द कंपाउंड लाइक दिस। एक साइड में 3 कार्बन रखो, C3H7 C डबल बॉन्ड, एक साइड में 2 कार्बन रखो, C2H5। अब ये जो जी आर है ये सीधा अटैक मारेगा आर इसके ऊपर, और ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो यही मिलेगा, OH वन साइड C2H5, अदर साइड C3H7। तो ये एक तरीका है जिससे मेरे को ये प्रोडक्ट मिल सकता है। दूसरा तरीका क्या है, आई विल मेक दिस C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C3H7, ठीक है। अभी क्या होगा, एक इसका एक और तरीका उसने दिया नहीं ऑप्शन में, वो भी मैं बताऊंगा। आप जी आर में ना इथाइल ले लो, C2H5 MgBr। तो अभी जी आर का जो आर है वो सीधा अटैक मारेगा इसके ऊपर, और ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा OH। सो द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस, यहाँ पे बेंजीन रहेगा, OH बॉन्ड C3H7 बॉन्ड C2H5, ठीक है। सो दिस इज द सेम प्रोडक्ट जो ऊपर दिख रहा है आपको, दोनों सेम ही है। अब एक और पॉसिबिलिटी बन सकती थी, मैं जो एसीटोन लिया हूँ ना, मैं वहाँ पे 2 कार्बन ही लेता था और 3 कार्बन मैं जीआर में लेता था, तो भी वो वही प्रोडक्ट देगा। अगर किसी बच्चे ने ये वाला मेथड फॉलो किया है, प्लस C3H7 MgBr, तो ये सीधा इधर अटैक करेगा और ये ऊपर जाएगा, तो वही प्रोडक्ट मिल रहा है ना आपको। तो उसने यही पूछा था कि कौन से रास्ते से आप ये प्रोडक्ट ला सकते हो। वी हैव अ 3 रूट विच वी कैन गेट इट, बट ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास 2 ही था, तो वो हम लोग टिक करेंगे। आई होप सबको समझा रहेगा। यस सर।
कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 29, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल। हाँ, एसिटल वाला भी मैंने डिस्कस किया था उस दिन, मैंने बताया था म्यूटा रोटेशन क्या होता है। तो म्यूटा रोटेशन बताने के टाइम पे मैंने बताया था कि कभी भी ना आपको अगर अल्कोहल और एल्डिहाइड एक साथ दिख गया ना, तो वो लोग में बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रहती है, वो लोग अलग नहीं रह सकते कभी भी। मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर मिल गया तो मतलब फिर तो उनको टेंशन ही नहीं है। ठीक है, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस रिएक्शन एंड देन आई विल गेट बैक टू दैट। You had this CH3 C double bond O bond H. This is the acetaldehyde, and if you are adding here ethyl alcohol C2H5OH, ठीक है, तो ये भाई सीधा अटैक मारेगा सीधा इसके ऊपर, बिकॉज इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और ऊपर वाला डेल्टा नेगेटिव होता है। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट CH3CO डेल्टा नेगेटिव H ऑक्सीजन H C2H5 with the positive charge। ठीक है, now this will leave here, यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा और ऊपर चला जाएगा आपका OH, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये H बॉन्ड O बॉन्ड C2H5। ठीक है, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, दिस इज कॉल्ड एज अ हेमी एसिटल। नाउ you want to get an acetal, so one more alcohol will combine with this hemiacetal। तो अभी कंबाइन करने के लिए आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये एक प्रोटॉन आएगा और ये OH के ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, तो जैसे OH के ऊपर चिपकेगा O को आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। and then HOC2H5। तो अभी क्या होगा, ये ऑक्सीजन भाई डेस्परेट है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा और आपके पास दूसरा अल्कोहल है वो सीधा अटैक मारेगा इस कार्बन के ऊपर, बिकॉज इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा, जैसे हेमी एसिडल में एक OH था और एक OR था ना, एक OH था और नीचे एक OR था, तो दोनों के दोनों OR हो जाएंगे ऊपर और नीचे, तो उसे बोला जाता है एसिटल, दैट इज कॉल्ड एज अ एसिटल। ना तो सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अगर आप ध्यान से डाइसेकेराइड का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, सेलोबायोज, तो आपको दिखेगा कि जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। व्हाई इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आपने अगर बायोमोलिक्यूल के टाइम पे ध्यान से पढ़ा रहेगा तो उसके स्ट्रक्चर से समझ में आता है। जिसके पास है ना हेमी एसिटल का स्ट्रक्चर रहेगा ना, वो नॉन रिड्यूसिंग रहता है, एसिटल का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अगर उसको उसके बगल में OH आ गया ना तो वो रिड्यूसिंग रहता है, अगर नहीं आया तो नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, देखेंगे उसको, अगर नहीं समझा रहेगा जो मैंने भी बोला तो टेंशन मत लो। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसने अपने को बोला है ये क्या है, तो वो एक प्रकार का एडिशन है। अल्कोहल ऐड मार रहा है तो अल्कोहल के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर मतलब कैसा है, वो तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना चाहता है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। सो ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, हाँ, ये रिएक्शन टेक्स्ट बुक में दिया गया है। 1 मोल ऑफ यूरोट्रोपिन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, टेल मी। एसिटल क्या होता है, अमन? अच्छा, एसिटल क्या होता है, ये जो था ना ये एसिटल था। जब एक अल्कोहल कभी भी दो, एक एल्डिहाइड कभी भी दो अल्कोहल से कंबाइन कर जाए, ये जो दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर, ये एसिटल का स्ट्रक्चर है, दिस वन। और जब एक OH रहेगा, ये वाला जो है ना, ये हेमी एसिटल है। तो एसिटल और हेमी एसिटल एक प्रकार का कंपाउंड है। when alcohol and aldehyde is coming in contact with each other, they have a very strong affinity for each other, they cannot remain separate। इसके लिए जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना वो ओपन चेन मिलता ही नहीं है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है ओपन चेन मिलने की प्रोबेबिलिटी उसकी 0.2% ही है। तो वो साइक्लाइजेशन में चला जाता है और आपको देता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज। समझ में ना, तो अल्फा का अपना 100 अपना 12 डिग्री होता है और बीटा का 18 डिग्री होता है घुमाने का रोटेशन। सो आई होप आपको समझा देगा व्हाट इज दिस नाउ। यूरोट्रोपिन की बात कर रहे थे हम लोग।
reaction between 6 molecule of formaldehyde and the 4 molecule of ammonia is getting reacted. 6 and 4. Straightforward है ये. Now, question number 31, 32 you can do it. मैं सीधा जाता हूँ 37 में. अच्छा, जो इंटरेस्ट में पूछा है 37 पहले करता हूँ, फिर 33 पे जाऊंगा. मिस्टिल ऑक्साइड पता है सबको? मिस्टिल ऑक्साइड क्या होता है? जब एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन मारोगे ना, एसीटोन का जब एल्डोल कंडेंसेशन करोगे एसिटल्डिहाइड का, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड क्रोटोनल्डिहाइड. दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोटोनल्डिहाइड. एंड व्हेन यू डू द एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एन एसीटोन, द प्रोडक्ट व्हिच यू गेट दैट इज कॉल्ड एज अ मिस्टिल ऑक्साइड. कभी लोग ऐसे पूछ लेते हैं वाइवा में. वैसे आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम एंड ऑल एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन. जस्ट टुडे ओनली वी गॉट इन्फॉर्मेशन. ठीक है. हाँ, तो मिस्टिल सर एक ऑक्साइड और बार वो बताओ ना, क्या ये बेटा? और क्रोटोनिल का. हाँ, सर ये मिस्टिल ऑक्साइड एंड क्रोटोनिल का वो जो आपने बताया ना. when you do the condensation of acetaldehyde, तो जब आप एसिटल्डिहाइड का कंडेंसेशन करोगे ना, तो मैंने शॉर्टकट क्या दिया है एसिटल्डिहाइड का कंडेंसेशन. बालाजी पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं होगा क्या? होगा बेटा, सब होगा. यू विल हैव दिस CH2 H बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH. तो ये मैंने हिंट क्या दिया था? एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन उठाने का, वो भी अल्फा वाला उठाने का, और एल्डिहाइड का ऑक्सीजन. तो ये अगर आपने एल्डोल कंडेंसेशन किया है एसिटल्डिहाइड का, तो जो आपको एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन के बाद प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोटोनल्डिहाइड. सो द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस: CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH. अगर मैंने एसीटोन का कर दिया तो क्या मिलेगा? तो वही जो मिलेगा उसको बोलते हैं मिस्टिल ऑक्साइड. अब वो दिखता कैसा है वो भी देख लो. दिस इज कॉल्ड एज अ मिस्टिल ऑक्साइड. ठीक है, ये कॉमन नेम मैं बता रहा हूँ, इसका आयुपैक नेम तो आप लिख ही सकते. सो इसने क्या बोला है भाई? 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसिटेट. अच्छा, कभी भी इस्टर के अंदर आप जीआर ऐड करते हो ना, तो इस्टर जो है वो आपको 2 बार जीआर रिएक्ट करवाता है. अगर आप 2 बार नहीं रिएक्ट करवाओगे तो वो एक ही बार रिएक्ट करेगा और एसीटोन बना के छोड़ देता है. इट गिव यू द एसीटोन. अच्छा, अब 2 मोल ऑफ इस्टर है और 2 मोल ऑफ जीआर है, तो वो आपको देगा ये. और ये रिएक्शन मैं उस दिन डिस्कस कर रहा था. समबडी वाज आस्किंग मी व्हाट इज द पिनाकोल. तो मैंने बताया था एसीटोन के साथ में जब आप मैग्नीशियम को ट्रीट कर देते हो, तो आपको जो प्रोडक्ट देता है ना वो पिनाकोल होता है. एल्डोल कंडेंसेशन. क्या डाउट है आपका भाई अमन? कोई डाउट है क्या? एल्डोल कंडेंसेशन आपने लिखा है. ओके. नहीं सर, वो जो आपने प्रोसेस किया था वो. हाँ, वो एल्डोल कंडेंसेशन है. तो वही मैंने बोला एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन मारोगे तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसको क्रोटोनल्डिहाइड बोलते हैं. और एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन मारोगे तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसको मिस्टिल ऑक्साइड बोलते हैं. अब उसने बोला है इथाइल एसिटेट का 2 मोल्स दिया है आपने, और उसके अंदर आपने ऐड कर दिया ये 2 मोल्स ऑफ दिस. तो जब आप 1 मोल के साथ इसका ये यूज करोगे ना इथाइल एसिटेट के साथ में, सी इथाइल एसिटेट के साथ में आपने 1 मोल लिया है. सो CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5. दिस इज इथाइल इथेनॉइड और इथाइल एसिटेट. इतने पार्ट को हम लोग एसिटाइल बोलते हैं. CH3 C डबल बॉन्ड O को बोला जाता है एसिटाइल. उसी में अगर आपने एक लगा दिया ऑक्सीजन तो इतने पार्ट को बोला जाता है एसिटेट. आई होप ये बात क्लियर है. अब इसका नाम हो गया इथाइल एसिटेट. तो अब आप इसमें अगर जब यूज करोगे जीआर, वो भी जीआर उसने कौन सा यूज किया है? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, समथिंग लाइक दैट. तो ये क्या करेगा ना, ये सीधा अटैक मारेगा इसके ऊपर और ये भाई ऊपर जाएगा. ठीक है, फिर उसका लोन पर नीचे आएगा, ये पूरा निकल जाएगा. सो प्रोडक्ट विल बी दिस CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5. ठीक है, अब ये फिर से रिएक्ट कर रहा है.
बिकॉज यू गॉट 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसिटेट एंड 2 मोल्स ऑफ GR, तो आपको एक और प्रोडक्ट मिलेगा, वो भी कुछ ऐसा ही रहेगा। अब इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, यू हैव एडेड द Mg, फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो Mg क्या करेगा भाई, इसके बीच में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे से डॉटेड बॉन्ड बनाएगा और ये आपका सिंगल बॉन्ड हट जाएगा, दोनों को प्रोडक्ट मिलेगा तो OH हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ पिनोकोल। आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, उसने प्रोडक्ट का नाम नहीं पूछा, पिनाकोल एक फैमिली है, जब दो OH आमने सामने आ जाएगा ना तो दैट इज पिनाकोल। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, पिनाकोल। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। कंपाउंड ए जो है इज गोइंग टू रिएक्ट विद सोडियम हाइपोहालाइड आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड, ठीक है, बाय प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग विद वाई विद NaOH। अब उसने क्या बोला है कि येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट दिखा रहा है, इन शॉर्ट वो आइडोफॉर्म टेस्ट का बात कर रहा है। तो ए एंड वाई अपने को रिकॉग्नाइज करना है, तो देखो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन दिखाता है वो तो अपन ने डिस्कस किया है। अगर मैं इन जनरल बात करूं, इसमें से आइडोफॉर्म टेस्ट ए दिखाएगा क्या, आइडोफॉर्म टेस्ट कैन बी शोन बाय ए मॉलिक्यूल, यस और नो? नो। नहीं दिखाएगा, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाने के लिए हमारे पास ये सिस्टम होना चाहिए, CH3CH2OH हो जाए या फिर मिथाइल कीटोन हो जाए, और यू कैन हैव दिस CH3CH बॉन्ड OH, इसमें से कुछ भी मिल जाए तो वो दिखा देगा। तो पहला नहीं दिखाएगा, दूसरा जो है ये भी नहीं दिखाएगा, तीसरे में आपको ये सिस्टम दिख रहा है तो ये दिखा देगा, चौथा वो भी नहीं दिखाएगा। ऑप्शन नंबर सी का इतना ताम झाम नहीं करना, कुछ तो शॉर्टकट लगाने का। ठीक है, बराबर सी ऑप्शन। अब उसी के अपोजिट जो है 33 को जरा देख लीजिए। Reaction of carbonyl compound with one of the following reagent involve the nucleophilic addition followed by the elimination of what are the reagent। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया है, जैसे कि आपने वो किया था ना एसिटल एल्डिहाइड के ऊपर आपने अल्कोहल ऐड किया, तो दैट वाज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी यहाँ पे उसने क्या बोला है कि यू आर रिमूविंग द वाटर, ठीक है देखता हूँ मैं, हाइड्रोसायोनिक एसिड, ये आपका एलिमिनेशन नहीं करेगा, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। हाइड्रोजन सैलाइड, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज आल्सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अनलेस यू डोंट हीट इट, और उसमें भी कंडीशन होना चाहिए। क्योंकि इसके आगे उसने कोई कंडीशन मेंशन नहीं किया है, एसिडिक कंडीशन नहीं दिया या कुछ हीटिंग नहीं दिया है। अब ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ फिबली एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब वेरी वीक, थोड़ा सा एसिडिक है। अब हाइड्रोजन क्या होता है भाई, NH2 NH2, दिस इज हाइड्रोजन। तो अगर इसका रिएक्शन मैं यहाँ पे लिखूँ, तो बड़ा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R, एसीटोन ले लो, इसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, NH2 bond NH2, you are going to get a hydrazone। ये एक्चुअली कैसा नहीं, ये डायरेक्टली मैंने इस तरह से बता दिया, ये सीधा 2 स्टेप मैंने स्किप मार के सीधा प्रोडक्ट लिखा है, तो ये तरीका नहीं होता है रिएक्शन दिखाने का, इसका जो एक्चुअल तरीका वो ये सी। अब इसका लोन पेयर है ना, सीधा इसके ऊपर अटैक मारेगा, ये भाई ऊपर शिफ्ट कर जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग दिस। अभी क्या होगा, ये OH बन जाएगा,
अभी यहाँ से ओ एच और यहाँ से एच निकलता है, इसका भी मैकेनिज्म, ये प्रोटोनेशन करके इसको वाटर निकालेगा, फिर इसका डीप्रोटोनेशन हो जाता है दिस, और बिकॉज जैसे ही यहाँ से वाटर निकलेगा ना, इसका लोन पेयर अंदर आ जाता है, तो अपने को क्या मिलेगा, R bond C double bond N with a positive charge hydrogen and NH2 and there is a 1 R। तो अभी इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ना नाइट्रोजन को, तो ये क्या करेगा, यहाँ से डीप्रोटोनेशन कर देगा एंड यू आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। अब अपन एग्जाम में तो ऐसे सीधा क्या लिखते हैं, H2 निकाल देते हैं, तो बच्चे को समझने के लिए वो इजी करता है, यहाँ से मैंने H2 निकाला और यहाँ से मैंने O निकाल दिया, बट भाई वो करने के पहले दो स्टेप होता है, अटैक होता है फिर एलिमिनेशन होता है, दैट इज द, अगर मैं एसिडिक कंडीशन नहीं रखता ना, एसिडिक कंडीशन नहीं रखता तो ये क्या करता था, सीधा ये अटैक मार के ये OH पे रुक जाता है, यहाँ तक रुक जाता था, इसके आगे बढ़ता है। अभी मैंने क्या किया, जब एसिडिक कंडीशन किया ना, तो उसने OH के ऊपर प्रोटोनेशन करके वाटर निकाला, क्योंकि आप प्रोटोनेशन कर रहे हो तो प्रोटोनेशन करोगे तो डीप्रोटोनेशन भी करोगे। इज इट पॉइंट इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन? यस और नो, और मैं इसको फिर से बताऊं? यस सर। ओके अमन, आपको समझा? सर अमन चला गया। अच्छा चलो ठीक है। नाउ सी, now we'll get back to the question. क्वेश्चन नंबर जो है 34 पे आ जाओ। 34 पे क्या है, कैन यू रीड द क्वेश्चन नंबर, कैन, हेलो, हाँ इसका बता सकता है मुझे कोई? 2,4-DNP डाइनाइट्रोक्लोराइड कौन सा रिएजेंट दिखाता है? अच्छा ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए ना हम लोग ये टेस्ट फॉलो करते हैं। इफ यू वांट टू डिस्क्रिमिनेट 2,4-DNP, सर नाइट्रोसो टेस्ट है। हाँ नाइट्रोसो 2,4 predict the structure of the product formed by the reaction of acetaldehyde with 2,4, ठीक है, तो ए जो है, ओके ये एल्डिहाइड इसमें से दिखाता है, बट अभी स्ट्रक्चर जो है ना वो गलत है इसमें। देखो पहला वाला एल्डिहाइड से रिएक्शन तो करवा दिया उसने, लेकिन ये 2,4 डाइनाइट्रोक्लोराइड था, इसमें दो नाइट्रो ग्रुप होना चाहिए, है ही नहीं, तो ये हट गया। अब आपको ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है 2,4 डाइनाइट्रोक्लोराइड है और ये एल्डिहाइड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो राइट ऑप्शन बनेगा आपका डी। ओके मयूरेश, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम। ओके ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन वो भी इसको क्रॉस वाला चाहिए, ठीक है। ओके बता देता हूँ मैं क्रॉस वाला। तो 34 वाला आई होप क्वेश्चन नंबर आंसर इसका डी है। नो लेट मी एक्सप्लेन द सर वो एल्डोल। सेल्फ वाला आता है, लेकिन वो जो क्रॉस में जो नीचे रहता है ना, वो ऊपर नीचे करके वो एलिमेंट्स को निकालते, बॉन्ड तोड़ के फिर से लगाते हैं, हम्म, वो ही नहीं समझ में आता, उसमें दो दो प्रोडक्ट बनता है ना वो। समझा मैं। हाँ वही जो क्रॉस वाला कल या परसों जब लास्ट टाइम में मैंने बताया था, क्रॉस हाँ वाले में प्रॉब्लम आता है, सेल्फ कंडेंसेशन का तो मैंने शॉर्टकट दे दिया क्या करने का, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा एक बड़ा एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, मैंने जानबूझ के छोटा कर दिया, उसमें और फैक्टर आ जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, मेरे को और कंफ्यूज नहीं करना। सी, दिस इज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल। जब आप इसके अंदर यूज करोगे बेस लाइक OH माइनस, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, मैंने आपको हिंट क्या दिया था, आपने एक कार्बन कंपाउंड का एल्डी ऑक्सीजन लेना है और दूसरे वाले का आपने अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन लेना है। ठीक है, अब क्या बच्चे को 2 पॉसिबिलिटी बनती है, वो एक बार इसका ऑक्सीजन लेगा और दूसरे वाले का ये अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन लेगा, तो उसको 2 प्रोडक्ट क्या मिल सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस CH2, ये शॉर्टकट जो मैंने बताया, एक कार्बन का ऑक्सीजन लेने का और दूसरे कार्बन का अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन निकाल देने का। तो ये क्या करेगा बच्चा, यहाँ से रिमूव कर दिया इसका 2 हाइड्रोजन और ये वाटर निकाल दिया, तो उसको प्रोडक्ट ये मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड CH2 CH3, ये एक प्रोडक्ट है। अब दूसरा बच्चा क्या करेगा, 2 नंबर वाले का ऑक्सीजन लेगा और 1 नंबर वाले का हाइड्रोजन लेगा अल्फा। ठीक है, अब उसको उसमें भी इसको 2 चीजें लिख सकती है, कौन सा अल्फा लेगा यार, CH2 लेगा कि CH3 लेगा, बिकॉज ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। ठीक है, तो अभी उसको ज्यादा ये एसिडिक कार्बन कौन सा है उसको वो देखना है। तो देखो मिथिलीन का रिएक्टिविटी जो होती है वो मिथाइल के कंपेयर में ज्यादा होती है, मिथिलीन का रिएक्टिविटी इज मोर एज कम्पेयर टू द मिथाइल। तो यहाँ पे उसको 2 प्रोडक्ट ये मिल सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 CH3। अगर उसने CH2 लिया, अगर उसने लेफ्ट साइड वाला ले लिया तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो लेफ्ट साइड वाला भी एक पॉसिबिलिटी दे सकता है। अब न तो ये राइट है न तो ये राइट है, दोनों के बच्चे के माइंड में क्वेश्चन तो राइज होगा ना, विच वन इज द राइट ऑप्शन। तो देखो सबसे लॉजिकल ये है कि आप इनोलेट किसका बनाना चाहते हो, अटैक होने कौन देगा वो पहले देख लो, कौन से कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक होने का चांसेस है। हाँ, कोई बता सकता है मुझे, विच कार्बोनिल कार्बन विल अटैक, आकांक्षा कैन यू टेल मी विच कार्बोनिल कार्बन विल लेट the attack of another one to happen, कार्बन नंबर 1 जिधर और डबल बॉन्ड रहेगा उधर होएगा ना। दूसरे वाले पे। दूसरे वाले पे अटैक होने का चांसेस है, हाँ, बराबर, वेरी गुड। तो इनोलेट किसका बनाएंगे हम लोग, पहले वाले का बनाएंगे। पहले वाले का। चलो अभी देखो, अभी जो डबल बॉन्ड की बात कर रहे थे, डबल बॉन्ड तो दोनों जगह पे। अब इसका स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर होता है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से समझाया था कि आपने इनोलेट उसका बनाना है जो अटैक करने वाला है। तो मैंने बोला कि अटैक तो दोनों करेंगे, लेकिन अटैक करने कौन देगा वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत कार्बन नंबर 1 के कार्बोनिल को है कि कार्बन नंबर 2 का जो कार्बोनिल है उसको है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो कार्बन नंबर 2 है उसके पास एक मिथाइल राइट साइड में और हाइड्रोजन का तो जरूरत, आई मीन हाइड्रोजन लेफ्ट में, तो हाइड्रोजन इज नॉट गोइंग टू गिव द इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट आई मीन टू से दैट द कार्बोनिल कार्बन ऑफ 2 इज नॉट गेटिंग एनफ इलेक्ट्रॉन, एवरीवन इज गेटिंग। तो उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने का इच्छा है, दैट फेलो वांट्स टू गेट एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपने इनोलेट इसका बनाया है, ठीक है, तो वो इसके ऊपर अटैक करेगा। अब इसमें क्वेश्चन ये अराइज होगा कि सर इनोलेट किसका बनेगा, 2 इनोलेट बन सकते हैं यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 एंड CH3 C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड O माइनस बॉन्ड CH3, ये 2 इनोलेट बनेगा। इसमें एक नया डाउट अराइज हो जाता है, एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, यस और नो। यस सर। हाँ, तो अभी इसको भी मैंने नंबरिंग कर दूं, इनोलेट ए इज करेक्ट और इनोलेट बी इज करेक्ट। तो इसको भी हम लोग लॉजिकली जस्टिफाई कर सकते हैं कौन सा इनोलेट ज्यादा करेक्ट है स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू। देखो सबसे पहली बात तो जब बेस आता है ना OH माइनस, तो OH माइनस का काम क्या होता है, वो एसिडिक इलेक्ट्रॉन एसिडिक कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसको खींचेगा। अब मुद्दे की बात ये कि ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, देखो ज्यादा एसिडिक वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का ये नहीं होता, डोनेशन नहीं होता। अगर मैं बात करूँ इस कार्बन का CH2 का, रिएक्टिविटी के मामले में CH2 इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द योर मिथाइल। सो अगर मैंने CH2 का इनोलेट बनाया तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अगर मैंने मिथाइल वाले का बनाया
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है you have to just pick up which inhalant is getting more stability due to the your acidic nature। तो ये जो कार्बन था ना, इसको नंबरिंग कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4। तो कार्बन नंबर 3 के बगल में एक मिथाइल है जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इसके बगल में कैसा है ना कि कोई ग्रुप नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कार्बन नंबर 1 इज लाइक अ मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू द कार्बन नंबर 3। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ इनोलेट ऑफ कार्बन नंबर 1। तो मैं ये इनोलेट बनाऊंगा और इसका अटैक मैं इसके ऊपर करवा दूंगा, फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर। सो ए एंड 2 विल गेट कंबाइंड टुगेदर एंड वी विल गेट अ प्रोटॉन। इसमें मैंने एक और नया कंसेप्ट सिखाया कि किसका प्रोटॉन निकालना है, तो इतना वो लोग डिटेल में नहीं जाते हैं, बिकॉज मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लिया। एक साइड इथाइल ले लिया और एक साइड मिथाइल ले लिया। अगर एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड लिया होता तो उसमें प्रॉब्लम नहीं था, यू कैन मेक फ्रॉम आइदर साइड से, बिकॉज दे आर लाइक सिमेट्रिकल। ओके, तो अभी हम लोग, अब जिसने ये डाउट पूछा था उनको समझा? हाँ सर। चलो ठीक है, मयूरेश। ओके, नाउ we'll get back to the MCQ again. So catalytic hydrogenation of cyclohexanol. Catalytic hydrogenation of cyclohexane 2-ene। अच्छा, तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलता है ये अपने को बताना है। ओके ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल बराबर। सर हाँ सर ये बोलिए। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या करते हैं? सारे डबल बॉन्ड को निकालता है। हाँ वो भी पॉसिबिलिटी। अभी देखो कैसा होता है कि बेंजीन का रिडक्शन करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। बेंजीन के डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ वैन निकल एंड अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर। तो ये क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। इट इज अ पॉसिबल, बट लोग बोलते हैं बेंजीन का डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना चैलेंजिंग टास्क। एक्चुअली इट इज अ पॉसिबल। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अभी ये क्या करने वाला, साइक्लोहेक्सीन, ओके साइक्लोहेक्सीन 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। नहीं सर, ऑप्शन बी है। नहीं नहीं, आई एम जस्ट साइक्लोहेक्स 2-in-1 ऑन यूजिंग, हाँ ये प्रोडक्ट है ना, इसका आपने को रिडक्शन करना 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन हेक्स 2-in-1 ऑन, बराबर है। इसका आपने क्या करना, हाइड्रोजनेशन करना। तो अभी हाइड्रोजनेशन करने के लिए हम लोगों को उसने बोला कैटालिटिक, तो साइक्लोहेक्सीन तो नहीं आएगा, ऑप्शन डी हट गया आपका। ठीक है, ऑप्शन डी, और ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, और ये भी रिड्यूस हो जाएगा आपका, क्या आपका दिस सी डबल बॉन्ड ओ, तो ऊपर वाला बन जाएगा ओ एच। सो दिस इज गोइंग टू बी साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बनेगा यहाँ पे सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, which of the following statements are not correct about the Fehling test? Fehling test क्या होता है अभी? Can anyone tell me? सर फेलिंग सॉल्यूशन से हम लोग टेस्ट करते हैं एल्डिहाइड। Fehling solution होता क्या है? सर 2 सॉल्यूशन होता है, हाँ, ए एंड बी। ए एंड बी मतलब उसमें होता है आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट प्लस कॉपर सल्फेट। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +2 से +1 में चेंज हो जाता है। क्यूप्रस, क्यूप्रिक से क्यूप्रस हो जाता है, सी यू +2 से Cu+1 में कन्वर्ट हो जाता है, और वो आपको जो है ब्लू कलर का सोल्यूशन दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे we have to just see which is the possible product. Can anyone tell me? सर 1 and 3। Okay,
एक मिनट, just 1 minute, let me do it. 38, which is not correct. Felling is a dissolved in NaOH, ठीक है, ओके, पहला सही है. Felling solution involves a reduction of Cu reduction. Okay. अच्छा, Felling test involves a reduction of Cu plus 2. Felling test involves a reduction of Cu plus 2 कॉपर सल्फेट से वो बना रहा है ये, ठीक है, नॉट करेक्ट है ये. यस, दिस इज फाइन. ओके, पहला वाला जो था ना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को हम लोग डिसॉल्व करते हैं इसमें, CuSO4 में डिसॉल्व करते हैं, नॉट करेक्ट उसने पूछा है, तो ये भाई सही है, ये सही है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि CuSO4 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है Cu प्लस में. Now Felling test involves the oxidation of aldehyde to, okay, this is also correct. वो उसको ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है कॉपर. Felling B is aqueous copper sulfate solution. Okay. Aqueous copper sulfate solution. Felling B. कॉपर सल्फेट होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. यहाँ पे पहला वाला जो है A solution copper sulfate. मतलब A एंड B कॉपर सल्फेट होता है. अच्छा, ओके, हाँ, एक कॉपर सल्फेट होता है और दूसरा होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. तो यहाँ पे वो हिसाब से देखेंगे तो Felling A, Felling B, 1 एंड 1 तो इनकरेक्ट है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये रिजेक्ट हो गया बिकॉज उसने 2 को पिकअप कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 को पिकअप कर लिया. तो पॉसिबिलिटी के हिसाब से बिकॉज 2 इज करेक्ट ऑप्शन एंड दे आर आस्किंग विच इज नॉट करेक्ट, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट, तो आई विल गो विद द ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Now question number 40. Formaldehyde and acetaldehyde can be qualitatively distinguished. Formaldehyde H bond C double bond OH and acetaldehyde CH3 C double bond OH. तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट है. क्या है? आइडोफॉर्म टेस्ट. यू कैन डू इट. बराबर है. जब आप आइडोफॉर्म ऐड करोगे एंड आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, so this is going to give you this. ये प्रोडक्ट आपको देगा और ये वाला नहीं देगा, तो वी कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू. ठीक है, व्हाई नॉट डी? अभी डी रिएक्ट करोगे तो डी दोनों से अल्कोहल कर देगा, दोनों का रिएक्शन दे देगा. ये आपको इथाइल अल्कोहल दे देगा एंड दिस विल गिव यू द प्रोपाइल अल्कोहल. तो दोनों के दोनों रिएक्ट करेंगे. ठीक है, ये भी रिएक्ट कर रहा है और ये भी रिएक्ट कर रहा है, तो अपने को डिस्क्रिमिनेशन करना है. तो जब दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं रहा ना. तो डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए आप ऑप्शन नंबर सी को यूज कर सकते हो, बिकॉज ये जो है आपका ओनली कीटोन से रिएक्ट करेगा, मिथाइल कीटोन से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये है, इससे रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट नहीं करेगा. सो आई कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, समझा? सो यहाँ पे अपन स्टॉप करते हैं अभी. इसका जो भी डाउट, इसका ये है रिमेनिंग, कमिंग सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे जाएंगे सीधा. हेलो ठीक है. सर. हाँ बोलिए. सर एक बार वो उसका वो बताओगे, कौन सा? थियरी ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस का. थियरी ऑफ बॉन्डिंग है मतलब इसका अपना क्या वो बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन